मोनोसाइट्स एक प्रमुख प्रकार का डब्ल्यूबीसी है जो मृत कोशिकाओं को हटाता है और संक्रमण से लड़ता है। ओके, जो भी डेड सेल्स हैं उनको हटा के जो इन्फेक्शन है उससे जो लड़ता है उसको हम कहते हैं मोनोसाइट्स डब्ल्यूबीसी। ये अस्थमज्जा बोन नैरो में बनती हैं और संक्रमण व सूजन से लड़ती हैं। संक्रमण एवं सूजन से लड़ती हैं। ये क्या किस तरीके से काम करती हैं? ये शरीर के सफाई दल की तरह काम करती हैं। ठीक है, जो रोग जनकों को नष्ट करती हैं और ऊतक की मरम्मत करने में मदद करती हैं। स्वस्थ वयस्क पुरुषों में कुल डब्ल्यूबीसी का लगभग 2 से 10%, जिसको हम कह सकते हैं 200 से 800 कोशिकाएं प्रति माइक्रोलीटर होती हैं। ओके, मोनोसाइट्स के मुख्य काम क्या रहते हैं बॉडी के अंदर? वर्क ऑफ मोनोसाइट्स डब्ल्यूबीसी इन ह्यूमन बॉडी, संक्रमण से रक्षा, जिसको बोलते हैं डिफेंस अगेंस्ट इंफेक्शन। संक्रमण से रक्षा, संक्रमण से किस तरीके से रक्षा करती हैं ये? मोनोसाइट्स संक्रमण के स्थान पर पहुंचकर, जिस जगह इंफेक्शन होना है वहां मोनोसाइट्स पहुंच जाती हैं और पहुंचकर वायरस, बैक्टीरिया, कवक और प्रोटोजोआ को पहचानते हैं और उन्हें नष्ट करते हैं। ओके, अगला है मैक्रोफेज में परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मैक्रोफेज। मैक्रोफेज में परिवर्तन कैसे करते हैं? रक्त में कुछ घंटे रहने के बाद मोनोसाइट्स ये ऊतकों, जिसमें प्लीहा, यकृत, फेफड़े में चले जाते हैं। कुछ समय ब्लड में रहने के बाद ये प्लीहा, यकृत और फेफड़े में चले जाते हैं, जहां वे मैक्रोफेज या डेंड्रिटिक कोशिकाओं के विकसित हो जाते हैं। जहां वो, इसको हम बोलते हैं मैक्रोफेज। जब वहां पहुंच जाते हैं तो ये मैक्रोफेज में विकसित हो जाते हैं या डेंड्रिटिक कोशिकाएं, डेंड्रिटिक सेल्स में ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिसका काम क्या रहता है? जो मृत कोशिकाओं और कचरे को साफ करते हैं। बॉडी के अंदर जो भी कचरा है या जो डेड सेल्स है उनको साफ करते हैं। नेक्स्ट रहता है ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम में कैसे काम करते हैं ये जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है और सूजन को नियंत्रित करते हैं। और क्या रहता है? हीलिंग में कैसे काम करते हैं ये? चोट के बाद ऊतकों की मरम्मत और पुनर्निर्माण में सहायता करते हैं। जब चोट लग जाती है तो क्या करते हैं? चोट के बाद ऊतकों की मरम्मत और पुनर्निर्माण में सहायता करते हैं। मोनोसाइट्स स्तर, मोनोसाइट्स, रेंज ऑफ मोनोसाइट्स, जब इसकी हाई रेंज होती है तो हम उसको कहते हैं मोनोसाइटोसिस। मोनोसाइटोसिस। जब इसका रेंज बढ़ता है तो मोनोसाइटोसिस होता है, जिसमें पुराने संक्रमण, ऑटोइम्यून विकार, रक्त विकार या कैंसर का संकेत हो सकता है। ये क्या रहता है? इसको बोलते हैं मोनोसाइटोसिस। हाई लेवल ऑफ मोनोसाइट्स और लो लेवल ऑफ मोनोसाइट्स, उसको क्या बोलते हैं? मोनोसाइटोपेनिया। मोनोसाइटोपेनिया जब उसका लो स्तर होता है तो मोनोसाइटोपेनिया। यह बोन मैरो की समस्या, कीमोथेरेपी या गंभीर संक्रमण के कारण हो सकता है। किसका? लो लेवल ऑफ मोनोसाइट्स। ओके, बेसोफिल्स। बेसोफिल्स नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें डब्ल्यूबीसी का नेक्स्ट टाइप है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स कैसे काम करती हैं? बेसोफिल्स शरीर की सबसे दुर्लभ डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं हैं। ओके, बेसोफिल्स शरीर की सबसे दुर्लभ डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं हैं जो अस्थि मज्जा में बनती हैं और एलर्जी प्रतिक्रियाओं, सूजन व परजीवी संक्रमण के लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ओके, संक्रमण के समय बेसोफिल्स क्या करती हैं? हिस्टामाइन जैसे केमिकल या हिस्टामाइन जैसे रसायन छोड़ती हैं। ओके, जब इंफेक्शन होता है तो बेसोफिल्स जो डब्ल्यूबीसी हैं वो हिस्टामाइन जैसे रसायन छोड़ती हैं।
ये हिस्टामाइन और हेपरिन जैसे संक्रमण होने पर हिस्टामाइन छोड़ती हैं, और अदर स्टेज जो क्रिएट होती है उसमें एंटीबॉडीज बनाने के लिए ये हेपरिन नामक एक रसायन भी छोड़ती हैं, हेपरिन। ओके, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करते हैं। सामान्य रक्त में इनकी मात्रा, जो बेसोफिल्स है उसकी मात्रा सामान्य रक्त में कितनी होती है? 0.5% से 0.5% से 1.0% के बीच में। ओके, 0.5 से 1.0 के बीच में रहती है। बेसोफिल्स के प्रमुख कार्य क्या रहते हैं? मानव शरीर में बेसोफिल्स के प्रमुख कार्य एलर्जी में भूमिका, एलर्जी में क्या भूमिका निभाती हैं ये? जब कोई एलर्जेन शरीर में प्रवेश करता है, एलर्जेन मींस एलर्जी वाला कोई भी ऐसा रेडिकल्स जो कि बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, जब कोई एलर्जेन शरीर में प्रवेश करता है तो बेसोफिल हिस्टामाइन छोड़ते हैं, जिससे खुजली, छींक, नाक बहना या पित्ती या दस्त जैसे लक्षण पैदा होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हिस्टामाइन की वजह से होते हैं ये। खुजली, छींक, नाक बहना, पित्ती जैसे लक्षण या दस्त होना उसमें शामिल है। दूसरा है संक्रमण से रक्षा। ये और क्या करते हैं? बेसोफिल्स संक्रमण से किस तरीके से रक्षा करते हैं? ये परजीवियों, बैक्टीरियों, जो बैक्टीरिया हैं वो, जो परजीवियां हैं वो, और कवक से लड़ने में मदद करते हैं। जो बैक्टीरिया हैं, जो परजीवी हैं और कवक हैं, उनसे लड़ने में मदद करते हैं। सूजन कम किस तरीके से करते हैं? इन्फ्लेमेशन, ये एलर्जी के दौरान सूजन को नियंत्रित और उत्तेजित करते हैं। ओके, एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेमेशन, एलर्जी के दौरान सूजन को नियंत्रित और उत्तेजित करते हैं। घाव भी भरते हैं। बेसोफिल का काम घाव भरने में भी मदद करना रहता है। बेसोफिल WBC घाव भरने की प्रक्रिया में भी मदद करते हैं। इसी अब इनका हम जहां तक रेंज की बात करते हैं, स्तर की बात करते हैं, तो जब इसका उच्च स्तर होता है उसको बोलते हैं बेसोफिलिया। ओके, बेसोफिल्स का जब हाई लेवल होता है बॉडी के अंदर तो उसको बोलते हैं बेसोफिलिया। यह गंभीर एलर्जी, पुरानी सूजन जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलाइटिस जो होता है अल्सरेटिव, या ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया का संकेत दे सकती है। ल्यूकेमिया, इस विंडो में कितने लोग ल्यूकेमिया जानते हैं? जो नहीं जानते हैं अभी अनम्यूट कर लेना, मैं बता दूंगा। अगर जानते हैं तो बहुत सुंदर, नहीं जानते हैं तो अभी अनम्यूट करना, अभी थोड़ी देर में डाउट लूंगा तो बताता हूं। दोबारा समझिए, बेसोफिलिया क्या रहता है? ये गंभीर एलर्जी, पुरानी सूजन, पुरानी सूजन में ही रहता है अल्सरेटिव कोलाइटिस या ल्यूकेमिया का संकेत हो सकता है। ओके, नेक्स्ट रहता है बेसोपिनिया। बेसोपिनिया का मतलब होता है लो लेवल ऑफ बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का निम्न स्तर जब बॉडी में होता है तो क्या होता है? यह आमतौर पर थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता या गंभीर तनाव के कारण हो सकता है। ओके, यह थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता या गंभीर तनाव के कारण हो सकता है। थायराइड की जो अति सक्रियता होती है हम उसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। ओके, क्या बोलेंगे? थायराइड की अति सक्रियता को, जो थायराइड की अति सक्रियता है उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरथायराइडिज्म। जो नहीं जिन लोगों को आता है वो समझ लें। ओके, सामान्य रक्त परीक्षण में 0 से 300 सेल प्रति माइक्रोलीटर की संख्या को सामान्य माना जाता है। इसमें बेसोफिल्स की संख्या कितनी होती है? 0 to 300 सेल प्रति माइक्रोलीटर। ओके, ये किसकी रहती है? माइक्रोफिल्स की। दूसरी चीज अभी हमने इसमें यह बताया था ल्यूकेमिया क्या होता है, तो ल्यूकेमिया को हम क्लियर कर देते हैं। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। जो ब्लड कैंसर होता है, लोगों को ब्लड कैंसर जो मर्ज होती है उसको कहते हैं ल्यूकेमिया। ओके, इसमें अगर कोई डाउट है तो बताओ। थोड़ा ईसरोफिल्स WBC किस तरीके से काम करता है?
परजीवियों और एलर्जी प्रतिक्रियाओं का मुकाबला करती हैं। ये WBC किसका करती हैं? परजीवियों और एलर्जी, जो कि अभी समीर ने क्वेश्चन किया था, एलर्जी प्रतिक्रियाओं का मुकाबला करती हैं यूस्ट्रोफिल्स WBC। अब WBC काउंट के बदलाव के संकेत क्या होते हैं, मैं उस पर बात करता हूं। उच्च WBC को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। जब WBC की मात्रा बॉडी के अंदर बढ़ती है उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। इसमें शरीर में इन्फेक्शन, सूजन, चोट या तनाव का संकेत होता है। इसको किसमें? ल्यूकोटोसाइसिस। अब जब कम WBC होते हैं उसको बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। जब WBC की मात्रा कम होती है बॉडी के अंदर उसको बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, अस्थि मज्जा की समस्या या विटामिन की कमी को दर्शाता है। ओके, WBC की जब मात्रा कम होती है, जब रेंज कम हो जाती है बॉडी के अंदर, तो क्या होता है? कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, अस्थि मज्जा की समस्या या विटामिन की कमी को दर्शाता है। WBC की संख्या में मामूली वृद्धि संक्रमण के दौरान सामान्य है, लेकिन लंबे समय तक उच्च या निम्न स्तर गंभीर रोगों का संकेत हो सकता है। दोबारा रिपीट करता हूं, WBC की संख्या में मामूली वृद्धि संक्रमण के दौरान सामान्य है। मींस इसका यह है कि अगर किसी को इन्फेक्शन है तो WBC का अगर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है बढ़ाने के लिए तो स्लो इंप्रूवमेंट, धीरे से अगर वृद्धि हो रही है तो एक जनरल भी है ये। दूसरी चीज, लंबे समय तक अगर वो हाई या लो है तो एक गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। हम यही बात करते हैं। इससे संबंधित कोई